दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप सिंह अपने चैनल यस से ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख बांध परियोजनाओं पर जो है और किस नदी पर हैं और कौन से बांध हैं। दोस्तों अगर हमारा चैनल पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगी तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। दोस्तों आज का जो है ये टॉपिक पहले देखते हैं, उसमें गंडक नदी। ये गंडक नदी जो है, ये गंडक नदी के बारे में ये परियोजना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों देखिए ये हमारी गंडक नदी है और गंडक नदी जो है चितवन में गंडक नदी और उस पर बना सेतु है। आगे देखते हैं गंडक नदी के बारे में। जो गंडक नदी है वो हिमालय से निकलकर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। त्रिवेणी पर्वत के पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा मिलती है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये परियोजना। यह नदी काफ़ी दूर तक उत्तर प्रदेश बिहार राज्य के बीच सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज कुशीनगर से होकर, दोस्तों गंडक नदी के बारे में यूपी SSSC पेट और लेखपाल में जो है एग्ज़ाम में जो है आया हुआ है। बिहार में देखिए, यहाँ बिहार में चंपारण, जो चंपारण ज़िला है बिहार में जो है पड़ता है, वहाँ पर सारण और मुजफ्फरपुर ज़िले से। आगे देखते हैं दोस्तों, मुजफ्फरपुर ज़िले से होकर बहती है 192 मील के मार्ग के बाद पटना के सम्मुख गंगा में मिल जाती है गंगा नदी में। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जो हमारी परियोजना है इंदिरा नहर जो है ये राजस्थान में जो है पड़ता है और राजस्थान की सबसे लंबी ये जो है नहर है, उसी पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे लंबी नहर परियोजना है, इसी पर बनाया गया है दोस्तों, अभी बता रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर हमारा चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यस से ऑल एग्ज़ाम को। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे पूछ लेगा और पूछा भी है, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है, तो राजस्थान नहर है। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। मरुगंगा दोस्तों रेगिस्तानी गंगा, मरु माने रेगिस्तान होता है। देखते हैं दोस्तों आगे, ये जो है हमारी ये नदी है नहर इंदिरा गांधी नहर, बहुत ही बड़ी है। देख लीजिए ये परियोजना बहुत ही बड़ी है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग तुंगभद्रा नदी परियोजना। तुंगभद्रा नदी परियोजना ये जो है भद्रा नदी जो है भारत और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह तुंगभद्रा नदी की एक उपनदी है। यह कर्नाटक के चीकम, दोस्तों ये थोड़ा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा कठिन भी है, इसे याद नहीं करना है। चीकमगलूर ज़िले में। आगे देखते हैं दोस्तों,
कुद्रेमुख में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों से आरंभ यहाँ से पूर्व की ओर बहती है। शिमोगा जिले में कुंडली गांव में तुंगभद्रा नदी से संगम कर उसमें विलय हो जाती है। तुंगभद्रा यहाँ से पूर्व में बहती हुई कृष्णा नदी में विलय होती है, जो स्वयं आगे बंगाल की खाड़ी में बह जाती है। दोस्तों देख लेते हैं हम लोग इस नदी को। ये भद्रा नदी है, देख लीजिए। ये भद्रावती कर्नाटक और तरीकेरे की सीमा पर स्थित भद्रा बांध है। अब घटप्रभा नदी को हम लोग देखते हैं दोस्तों। घटप्रभा परियोजना है। ये घटप्रभा नदी भारत में है, भारत में। इसे हम लोग देखते हैं भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहने वाली नदी है। घटप्रभा नदी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घटप्रभा नदी कहाँ बहती है? भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ये प्रश्न आ चुका है। यह कृष्णा नदी की उप नदी यानी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की कर्नाटक के चिक्कसंगम ग्राम में उसमें दाईं दिशा से विलय होती है और कर्नाटक के बेलगांव जिले के गोकाक शहर से लगभग यह 6 किमी दूर घटप्रभा पर गोकाक जलप्रपात स्थित है। दोस्तों आगे देखते हैं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चित्रों का समाहार है दोस्तों। यहाँ पर एक से एक जो है चित्र लगाए गए हैं, सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देख लीजिए, ये हमारी घटप्रभा नदी है। घटप्रभा नदी जो है ये हमारी घटप्रभा नदी है। आगे दिखा दें आपको घटप्रभा पर गोकाक जलप्रपात। भूपेन हजारिका के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भूपेन हजारिका बहुत इम्पॉर्टेंट ये है जो है भूपेन हजारिका सेतु। देखिए, भूपेन हजारिका सेतु जो है असम में स्थित डोला सादिया। दोस्तों ये दो राज्यों के बीच है, इसीलिए उसे ढोला भी कहते हैं और सादिया पुल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा पुल है दोस्तों। इसे हम लोग देखते हैं। भूपेन हजारिका सेतु, ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया। यह 9.15 किलोमीटर मील इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए जो है आपके समझ में आएगा नहीं, लेकिन देख लीजिए फिलहाल 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी यानी उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम। देख लीजिए दोस्तों आगे असम के तिनसुकिया जिले के सादिया कस्बे में है। दोस्तों आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं भूपेन हजारिका सेतु। ढोला सादिया सेतु जो है उसी के नाम से जाना जाता है। फरक्का बांध परियोजना। दोस्तों ये फरक्का बांध परियोजना भारत की प्रमुख एक नदी घाटी परियोजना है। आगे हम लोग देखते हैं इसको। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बता दे रहे हैं आपको। ये फरक्का बांध बैराज है जो लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर। देख लीजिए, ये फरक्का बांध बैराज भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी दोस्तों यहाँ न और यहाँ द है नदी पर
एक बांध है। यह बांग्लादेश, यह जो है बांध बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फरक्का बांध बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग टिहरी बांध को। टिहरी बांध बहुत ही इम्पोर्टेंट बांध है दोस्तों। ये जो है आपके उत्तराखंड राज्य में जो है बना हुआ है, उत्तराखंड राज्य में बना हुआ बांध है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी नदी पर दोस्तों ये बना है, हम लोग पूरा देखते हैं। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें एक गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भागीरथी और दूसरी भिलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। दोस्तों यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आया था कि टिहरी बांध, ये जो टिहरी बांध परियोजना है ये किस नदी पर है, तो इसका ट्रिक है दोस्तों भाभी। भाभी एक ट्रिक है जिसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा, भा से हो जाएगा जो है भागीरथी और यहाँ हो जाएगा भी से भिलांगना। ये दोनों नदी जो है इसी के ऊपर टिहरी बांध बना है। आगे हम आपको दिखा देते हैं। ये है टिहरी बांध परियोजना जो बना हुआ है, ये टिहरी बांध है। देखिए दोस्तों अगला हम लोग देख लेते हैं हीराकुंड बांध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर निर्मित एक बांध है, जिसे हम लोग देखते हैं हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यही दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, एक लाइन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संभलपुर से 15 किमी दूर है। 1957 में महानदी पर यह निर्मित यह बांध संसार का, यहाँ देखिए, ये विश्व का जो है सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ये ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा। इसकी कुल लंबाई 25.8 किमी है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय जल भरा हुआ है दोस्तों, जो एशिया का, यहाँ देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है दोस्तों, कृत्रिम झील है। ये उड़ीसा में पड़ता है। और एक चिल्का झील है दोस्तों, चिल्का झील भी दोस्तों, ये चिल्का झील भी आपका उड़ीसा में ही है। चिल्का झील उड़ीसा में ही है। आपको हम दिखा दें, देखिए टिहरी बांध के जलारोधक द्वार, यही है आपका जलारोधक द्वार। ये देखिए नागार्जुन सागर बांध दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है, जो पहले तेलंगाना में था। ये देखिए तेलंगाना में जो पहले था, नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है बांध है, उसको जो है हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा तेज़ी में देखा जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा न होने पाए, इसी वजह से। देखिए नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के, देखिए यही पहले तेलंगाना में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ ये आंध्र प्रदेश में हो गया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में हो गया है। आंध्र प्रदेश में हो गया है दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश में स्थित एक नदी घाटी परियोजना है। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर की गई है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश राज के समय, मतलब ब्रिटिश के शासनकाल के समय 10 जो है ब्रिटिश के शासनकाल के समय में की गई थी, जो 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी।
दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सर्वाधिक समय तक यही जो है प्रधानमंत्री बने रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों यही है आपका नागार्जुन सागर बांध दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। नागार्जुन सागर परियोजना के अंतर्गत बना बांध है दोस्तों। एक ठो और है दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग कौन सा है वो। दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी निगम, निगम दोस्तों ये भी परियोजना के अंतर्गत ही आता है, सिर्फ कह दिया गया है इसको निगम। देखिए दामोदर घाटी निगम यह भारत का बहुउद्देशीय नदी परियोजना है जो जो 7 जुलाई 1948 को, देखिए दोस्तों ये हिंदी में लिखा हुआ है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, 1948 है दोस्तों को स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आई। दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको जो है, ये वर्धमान समय देखिए वर्धमान शहर के निकट दामोदर नदी पर ये कृषक बांध भी बनाया गया है और यही है जो है परियोजना आपका, ये इम्पॉर्टेंट था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और नए कंटेंट के साथ लेकर। और हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 2 प्रश्न 1 प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।